श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 सृष्टि की प्रेरणा अध्याय 7 राजा भरत कार्यकलाप। शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से आगे कहा, हे राजा, भरत महाराज बहुत बड़े भक्त थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने, जिन्होंने पहले ही उन्हें सिंहासन पर बिठाने का फैसला कर लिया था, पृथ्वी पर तदनुसार राज्य करना शुरू कर दिया। पूरे विश्व पर शासन करते हुए उन्होंने अपने पिता के आदेशों का पालन किया और विश्वरूप की पुत्री पंचनी से विवाह किया। यथार्थ में जिस प्रकार मिथ्या अहंकार के कारण भूत तन्मात्र सूक्ष्म इंद्रिय विषय की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार महाराज भरत को अपनी पत्नी पंचनी के गर्भ से 5 पुत्र प्राप्त हुए। इन पुत्रों के नाम क्रमशः सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु थे। पहले इस ग्रह को अजनाभवर्ष के नाम से जाना जाता था, लेकिन महाराजा भरत के शासनकाल से इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा। भरत महाराज इस धरती पर ज्ञानी और अनुभवी राजा थे। वे अपने कार्यों को संभालते हुए जनता पर राज करते थे। वे अपनी प्रजा से उतना ही प्यार करते थे जितना उनके पिता और दादा करते थे। वे जनता को उनके कर्तव्यों में व्यस्त रखते हुए पृथ्वी पर शासन करते थे। अत्यंत श्रद्धा से राजा भरत ने अनेक प्रकार के यज्ञ किए। उन्होंने अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु यज्ञ जिसमें एक घोड़े की बलि चढ़ाई जाती थी, और सोम यज्ञ जिसमें एक विशेष प्रकार की पवित्र पेय चढ़ाई जाती थी, जैसे यज्ञ किए। कभी ये यज्ञ पूरे विधि विधान से तो कभी आंशिक रूप से किए जाते थे। किसी भी अवस्था में सभी यज्ञों में चातुर्होत्र नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। इस प्रकार से भरत महाराज ने भगवान की पूजा की। विविध यज्ञों के प्रारंभिक कृत्यों को संपन्न करने के बाद महाराज भरत यज्ञ के फल को धर्म के नाम से भगवान वासुदेव को समर्पित कर देते थे। दूसरे शब्दों में, वे भगवान वासुदेव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही सभी यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। महाराज भरत यह मानते थे कि देवतागण भगवान वासुदेव के शरीर के अंग हैं और वैदिक मंत्रों में बताए गए सभी देवता वासुदेव के नियंत्रण में हैं। इस प्रकार की सोच के परिणामस्वरूप महाराज भरत आसक्ति, काम और लोभ जैसे भौतिक दूषणों से मुक्त थे। जब पुरोहित गण अग्नि में आहुतियां अर्पित करने जा रहे होते थे तो महाराज भरत यह समझ जाते थे कि भिन्न भिन्न देवताओं को दी जाने वाली ये आहुतियां दरअसल भगवान के विभिन्न अंगों के निमित्त हैं। उदाहरण के लिए, इंद्र भगवान की भुजा हैं और सूर्य उनके नेत्र हैं। इस प्रकार महाराज भरत ने सोचा कि भिन्न भिन्न देवताओं को दी जाने वाली आहुतियां वास्तव में भगवान वासुदेव के विभिन्न अंगों के लिए हैं। इस तरह के यज्ञों से पवित्र किए जाने के बाद महाराज भरत का हृदय पूरी तरह से दोषमुक्त हो गया। दिन ब दिन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती गई। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण मूल भगवान हैं, जो परमात्मा रूप में और निर्गुण ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। योगी लोग अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान धरते हैं, ज्ञानी परम सत्य निर्गुण ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं, और भक्त शास्त्रों में वर्णित दिव्य देहधारी भगवान वासुदेव की पूजा करते हैं। उनका शरीर श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि और फूलों की माला से सजा हुआ है और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है। नारद जैसे भक्त अपने मन में हमेशा उनका ध्यान करते हैं। प्रारब्ध ने महाराज भरत के भौतिक ऐश्वर्य भोग की अवधि 1 करोड़ वर्ष निर्धारित की थी। जब यह अवधि समाप्त हुई तब उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया। उन्होंने अपने ऐश्वर्य के भंडार अपने पैतृक गृह को छोड़ दिया और वे पुल्हाश्रम के लिए चल पड़े, जो हरिद्वार में स्थित है। वहां शालग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं। भगवान श्री हरि जी अपने भक्तों के साथ अपने दिव्य प्रेम और स्नेह के चलते पुल आश्रम में प्रत्यक्ष होते हैं और उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पुल आश्रम में गंडकी नदी है, जो सभी नदियों में श्रेष्ठ है। यहीं पर पवित्र शालिग्राम पत्थर, संगमरमर के कंकर हैं, जो सभी स्थानों को शुद्ध करते हैं। इन पत्थरों के ऊपर और नीचे चक्र बने हुए हैं, जो नाभि की तरह दिखते हैं। पुल आश्रम के उपवन में महाराज भरत अकेले रहकर नाना प्रकार के फूल, पत्ते और तुलसी दल इकट्ठे करने लगे। वे गंडकी नदी का पानी और नाना प्रकार के मूल, फल और कंद भी इकट्ठा करते। वे इन सभी से भगवान वासुदेव को भोजन अर्पित करते और उनकी पूजा करते हुए संतुष्ट रहने लगे।
इस प्रकार उनका हृदय अत्यंत शुद्ध हो गया और उन्हें भौतिक सुख के लिए तनिक भी इच्छा नहीं रही। उनकी समस्त भौतिक कामनाएं दूर हो गईं। इस स्थिति में उन्हें परम संतोष हुआ और वे भक्ति में लगे रहे। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ भक्त महाराज भरत ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे रहे। स्वाभाविक रूप से वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया और अंततः उनका हृदय द्रवित हो उठा। फलत धीरे धीरे समस्त विधि विधानों के प्रति उनकी आसक्ति जाती रही। उन्हें रोमांच होने लगा और आह्लाद के सभी शारीरिक लक्षण भाव प्रकट होने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी, जिससे वे कुछ भी देखने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार वे निरंतर ईश्वर के अरुण चरणारविंद पर ध्यान लगाए रहते। उस समय उनका सरोवर के सदृश हृदय आनंद जल से पूरित हो गया। जब उनका मन इस सरोवर में निमग्न हो गया तो वे नियम पूर्वक संपन्न की जाने वाली भगवत पूजा भी भूल गए। महाराज भरत बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उनके सिर पर घुंघराले बालों की एक संपत्ति थी जो दिन में 3 बार नहाने से गीली थी। उन्होंने एक हिरण की खाल पहनी हुई थी और स्वर्णिम तेजोमय शरीर और सूर्य के भीतर रहने वाले श्री नारायण की पूजा की। उन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों का जाप करते हुए भगवान नारायण की उपासना की और सूर्योदय होते ही निम्नलिखित श्लोक का पाठ किया। संपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विशुद्ध सत्ता में स्थित होते हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में आलोक फैलाते हैं और अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। भगवान ने अपने दिव्य तेज और शक्ति से ब्रह्मांड की रचना की है। अपनी इच्छा से वे इस ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हुए और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा भौतिकता के आनंद की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों का पालन करते हैं। ऐसे बुद्धि देने वाले भगवान के प्रति मैं नमन करता हूँ।